योद्धा में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग की दूसरी क्लास लेके आ रहे हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट अल्फाबेट ठीक है। अल्फाबेट में हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारी जितनी भी अल्फाबेट है यानी वर्णमाला है उनका क्रम क्या है। ठीक है, क्रम क्या है यानी ए कितने नंबर पर आएगा, जेड कितने पे आएगा, बी कितने पे आएगा, क्यू कितने पे आएगा, ये सब कुछ हमें पहले पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम उनका नंबर याद करेंगे। कैसे याद करेंगे, कैसे याद रखना है वो चीज पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम लिखेंगे पूरी एबीसीडी पहले। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, ये ए से जेड तक पूरी वर्णमाला है हमारी अल्फाबेट वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला। तो देखो ए बी सी डी पहले चार अक्षर सबको पता होता है। ए बी सी डी 1 2 3 4 1 2 3 4 सबको याद रहता है। ठीक है, उससे अलग एक ई जे ओ टी वाई इजोटी होता है। इजोटी मतलब 5 5 के अंतर पर इनका नंबरिंग होता है। यानी ई कितने पे 5 पे, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर, वाई 25 पर। टी को हम T4 20 से भी याद कर सकते हैं। और उसके बाद एक्स वाई जेड है। ठीक है, एक्स वाई जेड ये लास्ट के 3 अक्षर सबको पता होते हैं, शुरू के 4 अक्षर सबको पता होते हैं। तो ये इनका नंबरिंग क्या है 24 25 और 26। ठीक है, 24 25 26 इजोटी से यानी ई 5 पर, जे 10 पर, ओ 15 पर और टी 20 पर और वाई 25 पर। ठीक है, ये सब। अब ये तो सबको पता है, लेकिन शेष अक्षरों का नंबर हम कैसे याद रखेंगे ये देखना होता है। ठीक है, एफ देखो एफ है हमारे पास एफ। यदि हम एफ को यहां से मिला दें तो कैसी आकृति 6 की तरह आकृति बन रही है। तो एफ कितने पे आएगा हमारा 6 पे आएगा, क्योंकि ये इसकी आकृति बता रही है हमें कि ये 6 नंबर पे आएगा। क्योंकि एफ को यहां से बना दें तो उल्टे 6 की तरह बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। तो एफ हमारा कितने नंबर पे आएगा 6 नंबर पे। ठीक है, एफ के बाद हमारा अगला अक्षर आता है जी। जी ठीक है, देखो जी, जी का मतलब जी में देखो 7 है, जी में 7 बनता है। तो जी हमारा कितने नंबर पे आएगा, ये भी हमारा 7 पे आएगा। ठीक है, क्यों, ये कह रहा है कि मैं 7 हूं, मैं 7 नंबर पे आऊंगा क्योंकि इसमें 7 बन रहा है जी में। उसके बाद एच, देखो एच को कैसे याद रखेंगे हम, एच एच को देखो यहां से मिलाए यहां से मिलाए बन गया 8 का। तो एच हमारा कितने पे आएगा 8 का। ठीक है, एच के बाद नंबर आता है आई का। देखो इस तरह से भी आई बनती है ना। तो ये इस तरह से आई बन रही है, कितने क्या बन रहा है 9 बन रहा है। तो आई हमारा कितने पे आएगा 9 पर आएगा। आई कितने पे आएगा 9 पर आएगा। ठीक है, आई के बाद जे इजोटी से 10 पे आ गया। के, अब के को हम कैसे याद रखेंगे कि के कितने नंबर पे आएगा, हमने बना दिया के। ठीक है, के बना दिया। यदि हम के इन दोनों को पकड़ के सीधा कर दें तो क्या बनेगा 11 बनेगा। तो हमारा के कितने पे आएगा 11, कितने पर 11। एल, एल को 12, तो 12 मतलब 12 या फिर यहां से ऐसे करें 2 12। तो एल कितने पे आएगा हमारा 12, 12 मतलब 12। एल को हम 12 से याद रखेंगे। ठीक है, एल कितने पे 12। एम देखो एम में आकृति कैसी बन रही है, तीन जैसे बनते हैं ऐसे बन रहे हैं। तो एम कितने पे आएगा 13 पर। ठीक है, एम के बाद एन, एन में हमारा उल्टा 4 बनता है। उल्टा 4 मतलब 14 पर। ओ योटी से आ गया पी कितने पे, पी कैसा बन रहा है उल्टा 6, उल्टा 6 मतलब 16 पर। क्यू देखो क्यू को हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है,
क्यू को हम ऐसे कर देते हैं ऐसे, ठीक है। तो इस क्यू भी जी की तरह, जैसे जी में 7 बनता है ऐसे ही क्यू में 7 बनता है। तो क्यू हमारा कितने पे आएगा 17 पर। आर की आकृति सेम वही 8 की तरह बनती है, देखो आर यहां से हम मिला दिया, हमने 8 बन गया, तो आर हमारा कितने पे आएगा 18 पर। एस एस देखो एस हमने यहां से मिला दिया 9, तो एस कैसा होना 9 की तरह, तो कितने पे आएगा 19 पर। टी को 20 20 पर आ गया। उसके बाद यूवी, यूवी को कैसे याद रखेंगे, यूवी को बोलते हम युवा है, क्या है युवा, और युवा उम्र कितनी होती है 21 और 22, तो यू और वी कितने पे आएंगे 21 और 22 पर, ठीक है। डब्ल्यू वही 3 की तरह, एम की तरह, जैसे एम में 3 बनता है ऐसे डब्ल्यू में 3 बनता है, तो ये कितने पे आएगा हमारा 23 पर, ठीक है। तो देखो इस तरह से ए से जेड तक के सारे नंबर हमको यूं चुटकियों में याद हो गए, ठीक है। सिर्फ हमें आकृति देखनी है, किस अक्षर की आकृति कैसी बन रही है, उसी आकृति के हिसाब से उसका नाम देंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। ये ज्योति से और एबीसीडी सबको याद, एक्स वाई जेड सबको याद, और बीच के सभी अक्षरों की आकृति के हिसाब से हम नंबरिंग कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमें पता होना चाहिए एबीसीडी में कितने अक्षर होते हैं, यानी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, कितने वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, कितने होते हैं 26 अक्षर, ठीक है। वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, तो देखो 26 अक्षर होते हैं, तो इनका हमें विपरीत, यानी विपरीत क्रम कैसे पता लगाएंगे, देखो सीधा क्रम तो हो गया ए से जेड, और विपरीत क्रम क्या होगा जेड से ए, ठीक है। और एक हमें क्या करना होता है, एक हमें मतलब वर्ण ए के विपरीत कौन सा वर्ण होगा, वर्ण बी के विपरीत कौन सा वर्ण होगा, वर्ण सी के विपरीत कौन सा वर्ण होगा, ये सब भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ए के विपरीत कौन सा होगा जेड, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, ठीक है। एम के बाद यहां से शुरू कर देंगे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो देखो ये सब विपरीत, यानी ए के विपरीत जेड, बी के विपरीत वाई, सी के विपरीत एक्स, डी के विपरीत डब्ल्यू, ई के विपरीत वी, एफ के विपरीत यू, जी के विपरीत टी, एच के विपरीत एस, आई के विपरीत आर, जे के विपरीत क्यू, के विपरीत पी, एल के विपरीत ओ और एम के विपरीत एन। इनको याद करने के लिए क्या करेंगे हम, ए जेड को बना दिया हमने आज, बी वाई को बना दिया हमने वाई, सी एक्स को बना दिया हमने क्रैक्स जो बच्चे खाते हैं, ठीक है। डी डब्ल्यू को बना दिया दूध वाला, ईवी को बना दिया हमने क्या इवनिंग शाम इवनिंग, ठीक है। एफ यू को क्या बना दिया फादर अंकल, दोनों भाई बना दिए फादर अंकल, ठीक है। और जीटी इसको क्या बना दो गौरव टावर बना दो या जीटी रोड बना दो जीटी रोड, ठीक है। एच एस को क्या बना दिया हमने हाई स्कूल, हाई स्कूल। आई आर को क्या बना दिया हमने इंडियन रेलवे, आई एन डी आई एन इंडियन रेलवे। और जे क्यू को क्या बना दिया हमने जयपुर क्यून, यानी जयपुर की रानी जयपुर क्यून, ठीक है। और केपी को क्या बना दिया हमने कानपुर, और एलओ को क्या बना दिया हमने लव, और एमएन को क्या बना दिया मन, ठीक है। तो इनको सबको नाम दे दिया हमने आज, बाय, क्रक्स, दूध वाला, इवनिंग, फादर अंकल, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जयपुर क्यों, कानपुर, लवन। तो इस तरह से हम इन्हें याद कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई पूछे ए के विपरीत आज, आज मतलब जेड,
बी के विपरीत बाय, बाय मतलब वाई, ठीक है। सी के विपरीत एक्स, डी के विपरीत, कोई किसी का विपरीत पूछे तो हम बता सकते हैं आसानी से, सिर्फ हमें ये याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आज, बाय, एक्स, दूध वाला, इवनिंग, फादर, अंकल, ये याद करने के लिए, इनका कोई यूज नहीं, सिर्फ याद करने के लिए, ठीक है। और फिर पूरी वर्णमाला को, इसके बाद पूरी 26 अक्षरों की वर्णमाला को दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में? दो भागों में बांट दिया। कैसे? एक तो प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश, और एक द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश, ठीक है। तो प्रथम अर्धांश में हमने कहां तक लिया? ए से एम तक, ठीक है। और द्वितीय अर्धांश में एन से जेड तक, यानी 13 वर्ण इसमें और 13 वर्ण इसमें, ठीक है। अब पूरी वर्णमाला समझ में आ गई। प्रत्येक वर्णमाला के अक्षरों का क्रम, प्रत्येक वर्णमाला में एक विपरीत, किसके विपरीत क्या है ये, और अर्धांश, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन करेंगे टाइप के हिसाब से। टाइप 1 क्वेश्चन लेंगे सबसे पहले, ठीक है। टाइप 1 क्वेश्चन, टाइप 1 क्वेश्चन, ठीक है। टाइप 1 क्वेश्चन क्या कहता है? टाइप 1 क्वेश्चन कहता है कि मीनिंगफुल के सभी स्वरों और उसके बाद व्यंजनों को, मीनिंगफुल, MEANING, मीनिंगफुल, मीनिंगफुल के सभी स्वरों और उसके बाद व्यंजनों के सभी स्वरों और उसके बाद व्यंजनों, उसके बाद व्यंजनों को वर्णमाला के क्रम में, को वर्णमाला के क्रम में, वर्णमाला के क्रम में, क्रमबद्ध किया जाए, क्रमबद्ध किया जाए। तो इनमें प्रत्येक को अंग्रेजी वर्णमाला में, तो इनमें प्रत्येक को अंग्रेजी वर्णमाला में, प्रत्येक को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके, उनके तुरंत बाद आने वाले अक्षरों, उनके तुरंत बाद आने वाले अक्षरों को, आने वाले अक्षरों को प्रतिस्थापित कीजिए, प्रतिस्थापित कीजिए। तो देखिए, मीनिंगफुल के सभी स्वरों और उसके बाद व्यंजनों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, इसके जितने भी वर्ण हैं उनको सबसे पहले उनमें स्वर और उसके बाद व्यंजनों को क्रमबद्ध, वर्णमाला के क्रमबद्ध, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसमें, तो सबसे पहले मीनिंगफुल में क्या, सबसे पहले क्या है, स्वर, और स्वरों में भी वर्णमाला क्रम। सबसे पहले क्या आएगा, ए आ गया। ए के बाद देखो बी है नहीं है, सी है नहीं है, डी नहीं है, ई। ए के बाद क्या आ गया, ई के बाद स्वर लेंगे, ई के बाद क्या है, आई और यू, आई और यू, ठीक है। और कोई स्वर बचा नहीं है। उसके बाद क्या लेंगे, व्यंजन। उसके बाद व्यंजनों को वर्णमाला के क्रम में, यानी व्यंजन। व्यंजन कौन कौन से, एम, एन, एन, जी, एफ और एल, ठीक है। ये इसमें सबसे पहले व्यंजन कौन सा आएगा, एफ, क्योंकि वर्णमाला का क्रम भी याद रखना है। एफ के बाद जी के बाद देखो जी, एल के बाद एम, और एम के बाद दोनों एम,
दो एरिया इसमें मीनिंगफुल में, ठीक है। ये तो कहां तक का काम हो गया, क्रमबद्ध किया जाए, यहां तक का काम हो गया। प्रत्येक को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके तुरंत बाद आने वाले अक्षरों से प्रतिस्थापित करना है। तो इनके तुरंत बाद आने वाला अक्षर क्या होगा, ए के तुरंत बाद बी, ई के बाद एफ, आई के बाद जे, यू के बाद वी, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एल के बाद एम, एम के बाद एन, एन के बाद ओ और ओ। तो ये क्या हो गया हमारा इसका आंसर। ये फर्स्ट टाइप है इसका अल्फाबेट का, यानी क्या करना हमें, इसमें से सबसे पहले स्वरों को वर्णमाला के क्रम में लगाना है, जितने स्वर है, उसके बाद व्यंजनों को वर्णमाला के क्रम में लगाना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना, उसके तुरंत बाद आने वाले वर्ण को लिखना है। तो ए के तुरंत बाद बी, ई के एफ, तो इस तरह से ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया इसका। अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे, ठीक है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन, टाइप सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं, देखो वंडरफुल शब्द के अक्षरों में WONDERFUL, वंडरफुल, ठीक है। वंडरफुल शब्द के अक्षरों को, शब्द के अक्षरों को वर्णमाला, अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किया जाए, तब कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित होंगे, तब कितने अक्षरों के स्थान परिवर्तित होंगे। ये इसका सेकंड टाइप क्वेश्चन है। वंडरफुल शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किया जाए, तब कितने अक्षरों के स्थान परिवर्तित होंगे। देखो वर्णमाला का क्रम लगाना है इसमें, ठीक है। तो WONDERFUL, इसमें सबसे पहले यानी सबसे छोटा वर्ण, इनको नंबरिंग कर दो। W कितने का आता है हमारा 23 पे, O कितने का आता है, ये जो 3 है 15 पर, N कितने पर आता है 14 पर, D 4 पर, ठीक है, और E 5 पर, R 18 पर, F 6 पर, U 21 पर और L 12, ठीक है। तो देखो सबसे छोटी संख्या क्या हमारे पास 4, 4 का मतलब D, 4 के बाद क्या 5 E, 5 के बाद 6 F, 7 है नहीं है, 8 है नहीं है, 9 10 11 12 है L, L के बाद 12 के बाद क्या आएगा 14 N, ठीक है। N के बाद 15 O, 15 के बाद 16 है नहीं, क्या है 17, 17 नहीं 18 R, R के बाद 21 पे आएगा U, और U के बाद W कितने पे आ जाएगा 23 पे, 23 पे क्या आएगा W। देखो 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9 हो गए पूरे। इनको नंबरिंग करो और क्या करना हमें वर्णमाला क्रम में लगाना है, यानी छोटे से बड़े की ओर, ठीक है, 4 से 23 तक। तो क्या लिखा D E F L N O R U W। अब उसने कहा है कि कितने अक्षरों के स्थान परिवर्तित होंगे, ठीक है। तो कितने अक्षरों के स्थान परिवर्तित होंगे, इसको जस्ट इसके नीचे लिख दो WONDERFUL, ठीक है। देखो D से W हो गया, E से O हो गया, F से N हो गया, L से D हो गया, N से E हो गया, O से R हो गया, R से F हो गया, और U से U हो गया, और W से W हो गया, ठीक है। तो कितने अक्षरों के स्थान परिवर्तित होंगे, एक सिर्फ U का स्थान परिवर्तित नहीं हुआ, बाकी सबका स्थान परिवर्तित हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित हुआ, 8 अक्षरों का स्थान परिवर्तित हुआ। कितने, 8 अक्षरों का स्थान
परिवर्तित हुआ। कितने अक्षरों का? 8 का। इसी में क्वेश्चन कर दिया हो कि कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित नहीं हुआ, तो कितने अक्षर ऐसे? सिर्फ एक अक्षर यू, उसका कोई भी स्थान परिवर्तित नहीं हुआ, पहले वाले ही स्थान पर है। ठीक है, ये सेकंड टाइप। तीसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि कौन से? तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, टाइप थर्ड। तीसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा। देखो लिखो तीसरे टाइप का क्वेश्चन। देखो काउंटर एक्ट के अक्षरों में, काउंटर एक्ट COUNTERACT, काउंटर एक्ट के अक्षरों में, काउंटर एक्ट के अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं? ऐसे कितने जोड़े हैं? ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच शब्द में, जिनके प्रत्येक के बीच शब्द के, प्रत्येक के बीच शब्द के उतने ही अक्षर हैं, उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में हैं, जितने अंग्रेजी वर्णमाला में है, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। ठीक है, तो देखो काउंटर एक्ट को नंबरिंग कर दो। सी कितने पे? 3 पर, ओ 15 पर, यू 21 पर, एन 14 पर, टी 20 पर, ई 5 पर, आर 18, ए 1, सी 3 और टी 20। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है? ऐसे अक्षर ढूंढने हैं कि जिनके बीच उतने ही अक्षर हो जितने वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, तो देखो देखते हैं हम। सी ओ के बीच में अंतर है, तो क्या करेंगे? एन से टी तक चलेंगे, एन से टी तक चलेंगे। देखो टी और एन, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी। देखो कितने अक्षर है? 1 2 3 4 5, यहां भी 5 अक्षर हैं और अंग्रेजी वर्णमाला भी 5 है। देखो एन के बाद जाएंगे, एन ओ पी क्यू आर एस टी। ठीक है, 5 अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में, 5 यहां। ठीक है, तो एक तो ये जोड़ा हो गया, और एक और जोड़ा कौन सा होगा? टी और आर होगा। कौन सा? टी और आर, क्योंकि आर के बाद एस टी अंग्रेजी वर्णमाला में एक अक्षर आ रहा है, यहाँ भी एक अक्षर आ रहा है। तो ऐसे कितने, क्या कर, उतने प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हो जितने अंग्रेजी वर्णमाला। ऐसे कितने जोड़े हैं इसमें? 2। कितने जोड़े हैं? 2 जोड़े। इसका आंसर क्या होगा? 2। ठीक है, अब इसके बाद टाइप 4 चलेंगे। ठीक है, टाइप 4। टाइप 4, ठीक है, टाइप 4 का क्वेश्चन लिखते हैं। देखो इसके ऑप्शन देगा वो 4, ए बी सी और डी। ठीक है, इसमें उसने क्या लिखा? ROBBER, ROBBER, रॉबर्ट। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेगा? रॉकेट, ROCKET, रॉकेट। रॉकेट के बाद क्या लिखेगा? वो लिखेगा रैंडम, RANDOM, रैंडम। ठीक है, और रैंडम के बाद क्या लिखेगा? रेस्टोरेंट, RESTAURENT, रेस्टोरेंट। ठीक है, 4 ऑप्शन लिख दिए। क्वेश्चन क्या है इसने? नीचे दिए शब्दों में से कौन सा शब्दकोश के अनुसार सबसे अंत में आएगा? कौन सा शब्दकोश के अनुसार सबसे अंत में आएगा? सबसे अंत में
आएगा। ठीक है, कौन सा सबसे अंत में आएगा? देखो आर 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 आर, पता नहीं सी में, उसके बाद ओ ओ ए और ई। तो देखो ओ ओ ए और ई में सबसे पहले कौन आएगा? ए, पहले नंबर पर ही आएगा। ठीक है, उसके बाद ई, ये कितने पे आएगा? सेकंड नंबर पे आएगा। और ये दोनों थर्ड पे आएंगे। अभी इनमें ओ उस दोनों में सेम। ओ के बाद बी और सी, बी और सी, बी पहले आएगा सी, तो बी पहले आएगा, तो थर्ड पर कौन आएगा? ये थर्ड पर कौन आएगा? बी वाला, और सी बी के बाद में आएगा, तो फोर्थ पे कौन आएगा? सी वाला। तो क्या कौन सा अक्षर शब्दकोश के अनुसार अंत में आएगा? रॉकेट। आंसर क्या होगा हमारा? आर ओ सी के ई टी, रॉकेट। क्या होगा आंसर हमारा? रॉकेट। ठीक है, ये जो नियम है ये हमारा कहाँ चलता है? हमारी मेरिट लगती है स्कूलों में, जो रजिस्टर में नाम होता है उनमें सब में चलता है ये। ठीक है, कैसे? शब्दकोश के अनुसार ही नामों को ऐड किया जाता है, ए के हिसाब से। जो हमारे रोल नंबर बनते हैं, ए नाम वाले पहले, बी वाले बाद में, सी वाले बाद में, तो यही नियम चलता है। यानी कि यदि आर नाम के दो व्यक्ति सेम हो तो उनका क्या अगले अक्षर से लगाएंगे, अगला अक्षर भी सेम है तो फिर उससे अगले से लगाएंगे। ठीक है, उसके हिसाब से उन्हें हम आगे या पीछे करते हैं। ठीक है, ये आपका चौथी टाइप का क्वेश्चन होगा। इसके बाद टाइप 5, पांचवी टाइप, इसके बाद पांचवी टाइप आएगी आपकी, और पांचवी टाइप का क्वेश्चन लिखेंगे हम। लिखो क्वेश्चन, इसमें आएगा आपका अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वां अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वां अक्षर, बाईं ओर से 10वां अक्षर। ठीक है, बाईं ओर हमारा कौन सा होता है? देखो ए से जेड की तरफ चलेंगे हम। ठीक है, तो हमारे जिस तरह से हम लिख रहे हैं, हमारा दायां हाथ, हमारा बायां हाथ, बाईं ओर से पूछेंगे तो बाएं हाथ की तरफ से चलेंगे, दाईं ओर से पूछेगा तो दाईं ओर के हाथ से चलेंगे। ठीक है, तो बाईं ओर से, बाईं ओर मतलब एक ही तरफ से। ठीक है, बाएं हाथ का किधर? हमारा एक ही तरफ, दायां जेड की तरफ, तो एक ही तरफ से, एक ही तरफ से जब 10वां अक्षर चलेंगे, यानी बाईं ओर से 10वां अक्षर है, 10वें नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा? इजोती में जे, तो हमारा आंसर क्या होगा? जे होगा। कोई कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। यदि हमें नंबर याद है तो बाईं ओर से कोई सा भी अक्षर पूछ ले, 10वां पूछे जे, 16वां पूछे पी, 19वां पूछे एस, 20वां पूछे टी, 23वां पूछे डब्ल्यू, कोई सा भी पूछे, ठीक है, उसी का नंबर। 23 पे कौन सा अक्षर आता है? डब्ल्यू। 23वां पूछ रहा है, 10वां पूछ रहा है 10, ठीक है, 10वां कौन सा? जे। तो अब इस क्वेश्चन को उसने चेंज कर दिया, उसने कहा अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 10वें अक्षर, ठीक है, 10वें अक्षर के 10वें को हटाओ, 10 से करो यहां 5, 5वें अक्षर के दाएं दूसरा, दाएं दूसरा, ठीक है। तो देखो अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 5वां अक्षर, बाईं ओर से यानी ए से 5वां अक्षर कौन सा होगा? ई, ठीक है। अब ई के दाएं दूसरा, किसके? ई के दाएं दूसरा, तो ई के दाएं, तो हमारे, अब हम अपने हाथ के हिसाब से ई के दाएं देखेंगे, ई के दाएं यानी उसका मुंह हमारी तरफ, तो ई के दाएं, तो ई के दाएं मतलब जो हमारे बाएं है वो उसके दाएं होगा, तो क्या होगा? दूसरा, ई के दाएं दूसरा, दाएं मतलब सीधे हाथ में, मतलब इधर, तो दूसरा ई के बाद डी छोड़ो सी, तो आंसर हमारा क्या होगा? सी, ठीक है। तो इसी तरह अंग्रेजी वर्णमाला बाईं ओर से पूछे या दाईं ओर से पूछे, यदि मैं पूछता दाईं ओर से 5वां, यहां तो था बाईं ओर से 5वां, यदि मैं पूछता दाईं ओर से 5वां, तो क्या करते? 27 में से 5 घटाएंगे, क्या आएगा? 22, और 22 पर कौन सा अक्षर आता है? वी, तो क्या होगा? दाईं ओर से
दाईं ओर से कौन सा अक्षर होगा पांचवा वी, किधर से दाईं ओर से। यदि बाईं ओर से पूछे तो सीधा सीधा चलेंगे और दाईं ओर से पूछे तो उस अक्षर के क्रम को 27 में से घटाकर जो आएगा वही क्या होगा हमारा दाईं बाईं ओर से होगा, ठीक है, सॉरी दाईं ओर से होगा। तो दाईं ओर से पांचवा कौन सा होगा 22, 22 मतलब वी, ठीक है। देखो देख कैसे वी यू यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। देखो जेड से मतलब इधर से ले रहे हैं दाईं ओर से, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा वी है या नहीं है, तो क्या करेंगे 27 में से घटा देंगे यदि दाएं से पूछे तो, और बाएं से पूछे तो सीधे सीधे, ठीक है। और अक्षर उस अक्षर के दाएं बाएं पूछे उतने उसके दाएं चले जाएंगे उतने उसके बाएं चले जाएंगे, ठीक है। टाइप 5 खत्म, अब टाइप 6 पर चलेंगे। किस पर? टाइप 6 पर। टाइप 6 और टाइप 6 का क्वेश्चन लिखेंगे हम। देखो रिप्रेजेंटेशन आर ई पी आर ई एस ई एन टी ए टी आई ओ एन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। शब्द के प्रथम और द्वितीय अक्षर को, शब्द के प्रथम और द्वितीय अक्षर को, द्वितीय अक्षर को आपस में बदल दें, आपस में बदल दें। इसी प्रकार तृतीय चतुर्थ, इसी प्रकार तृतीय चतुर्थ को बदल दिया जाए और यही क्रम आगे भी जारी रहे, आगे भी जारी रहे, यही क्रम आगे भी जारी रहे तो परिवर्तन के बाद, परिवर्तन के बाद बाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा, ठीक है। उसने कहा है पहले दूसरे को बदल दिया जाए, तीसरे चौथे को बदल दिया, यही क्रम लगातार जारी रहे, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा पांचवा छठा, सातवां आठवां, नौवां 10वां 11 12 13 14 आपस में बदल दिए जाए तो बाईं ओर से सातवां अक्षर, कौन सा बाईं ओर से सातवां अक्षर, ठीक है। तो देखो आर और ई को देखो ई आर कर दिया, पी और आर को क्या कर दिया आर पी कर दिया, ई और एस को क्या कर दिया एस ई कर दिया, ई और एन को क्या कर दिया एन ई कर दिया, और टी और ए को क्या कर दिया ए टी कर दिया, और आई और सॉरी टी और आई को क्या कर दिया आई टी कर दिया, और ओ और एन को क्या कर दिया एन ओ कर दिया, ठीक है। सबके यानी दो दो के जोड़े को बदल दिया आपस में, यही कहा प्रथम और द्वितीय को, तृतीय चतुर्थ को, यही क्रम राष्ट्र तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहा उसने परिवर्तन के बाद बाएं से सातवां अक्षर, बाएं से यानी हमारे बाएं से इधर से 1 2 3 4 5 6 7, तो सातवां अक्षर कौन सा होगा बाएं से 1 2 3 4 5 6 7 एन, कौन सा होगा एन, बाएं से सातवां अक्षर हमारा एन होगा 5, ठीक है। वन वाला भी यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे आगे कुछ नहीं, ठीक है। चैप्टर खत्म, नेक्स्ट चैप्टर का